जी बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हमने वेलोसिटीज को आपस में बराबर कर दिया था कि इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, बराबर है। अब ये था हमारे पास कि v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो वेलोसिटीज हैं पढ़ी बिफोर कोलिजन उसको कर देना है एक तरफ, और जो वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन उन्हें कर देना है एक तरफ। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें बच्चों, v1 हम लिख दें पहले और v2 हम बाद में लिख दें तो क्या होगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब वो कहता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का होता है मैग्नीट्यूड वो बराबर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के उन वेलोसिटीज का जो सेपरेट है। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज को जिसके अंदर v1 प्राइम है एंड v2 प्राइम है। हम बच्चों इसमें फाइंड करेंगे v1 प्राइम की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं वही इक्वेशन ऊपर वाली जिसके अंदर हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ये इक्वेशन बच्चों। ठीक है, इसको हम अरेंज करते हैं। हमने यहाँ से v2 प्राइम यहीं पे रहेगा और जो v2 है वो बराबर के इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, v2 प्राइम के लिए। अब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, तो उसकी इक्वेशन हमने इस तरह से अरेंज करके m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे v2 प्राइम है वहां पे हम इसको पुट कर देंगे v2 प्राइम की वैल्यू को। हमने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब b का। हम कहते हैं इक्वेशन नंबर a को हम पुट करते हैं b के अंदर। जी बच्चों, इक्वेशन नंबर b है, हमने इसके अंदर पुट करना है किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, v2 प्राइम को। अब बच्चों m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2। अब यहाँ पे v2 प्राइम था बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये वाली लिख दिया वैल्यू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई। और ये साथ में इस इक्वेशन का ये वाला माइनस m2 v2, यहाँ पे माइनस m2 v2 आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने अब इस m2 को कर देना है मल्टीप्लाई इनके साथ। अब ये इक्वेशन वैसे की वैसे यहाँ पे, अब बराबर के इस तरफ जब जाएंगे तो ये m2 v1 माइनस m2 v2 फिर m2 और साथ में क्या जाएगा v1 प्राइम। ठीक है बच्चों, और ये माइनस m2 v2 वैसे का वैसे। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहां पे देखना है कि जो प्राइम वाली वैल्यूज हैं उसको हमने एक तरफ कर देना है और जो प्राइम के बगैर हैं वैल्यूज उनको हमने एक तरफ कर देना है। ठीक है जी, हमने जो बगैर प्राइम की वैल्यूज हैं उनको हमने ब्लैक पॉइंट के साथ लिख दिया है। वो कौन कौन सी बनती है, एक ये m1 v1, अब ये यहाँ पे है पॉजिटिव में, इस तरफ नेगेटिव में आ जाएगी, तो m2 v1 प्लस ये है नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में m2 v2, और ये है नेगेटिव में, ये भी पॉजिटिव में m2 v2। और ये जो हमारे पास वैल्यूज थी यहाँ पे देखिए कि m2 v1 प्राइम आ गया, प्लस अब ये जो हमारे पास वैल्यू है पड़ी ये नेगेटिव में है, जब बराबर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव m1 v1 प्राइम। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब जी हमने देखना है यहाँ पे देखो ये m2 v1 एक, m2 v1 m2 v2 m2 v2, अब ये दोनों क्या है हमारे पास जी, सेम है बड़ी, तो ये जमा हो रही हैं, तो क्या जाएगा बच्चों 2m2 v2 आ जाएगा। ठीक है,
और ये m1 v1 माइनस m2 v1, ये वैसे के वैसे थे। अब बच्चों यहाँ पे v1 प्राइम जो है वो आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से हम v1 प्राइम को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन हमने निकाल लिया, तो m1 प्लस m2 ये बचा। अब बच्चे हमने देखना है कि यहां से इन दो वैल्यू से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो यहां से बच्चों v1 जो है वो आ रहा है कॉमन, तो यहां से v1 हम कॉमन निकालेंगे, तो m1 माइनस m2 यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस ये 2m2 v2 वैसे के वैसे, और यहां से हमने v1 प्राइम को निकाला था कॉमन, तो m1 प्लस m2। यहां तक बच्चों बात क्लियर हुई। अब आगे बच्चे देखते हैं कि जो v1 प्राइम है इसके साथ ये हो रहा है मल्टीप्लाई, जब बराबर की इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो हमने इस इक्वेशन को हमने डिवाइड m1 जो m1 प्लस m2 है इसको हमने डिवाइड कर देना है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, और ये v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और v2 को हमने इस तरफ से बाहर कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये इक्वल टू v1 प्राइम। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि v1 प्राइम जो है बराबर है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m2 जो मैंने डिवाइड किया था और v2। तो बच्चों ये हमने v1 प्राइम की वैल्यू निकाल ली है।